नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शाह आपके सम्मुख एक बार फिर हाजिर हूँ कक्षा 9 गणित पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति के भाग 3 के साथ। इस भाग में हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का P/Q के रूप में निरूपण करना सीखेंगे एवं उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दशमलव प्रसारों का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपकी समझ में आएगा और आपको पसंद आएगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना। हमारे सम्मुख प्रश्न है कि 0.3333 या जिसे हम 0.3 बार भी कहते हैं को P/Q के रूप में व्यक्त करें। माना 0.333 या 0.3 बार बराबर x। अब यदि हम इसे 10 से गुणा करते हैं तो 10x बराबर 3.333। अब यदि हम 3.333 को दो भागों में विभाजित करें तो हम उसे 3 धन 0.3333 लिख सकते हैं। ऐसा करने पर 10x बराबर 3 धन 0.3333 या 10x बराबर 3 धन x, क्योंकि 0.33 का मान x है, इसलिए 10 माइनस x बराबर 3 या 9x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/9 या 1/3। तो इस प्रकार हमने देखा कि 0.3 बार को P/Q के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। अब हमारे सम्मुख एक और प्रश्न है जो कि इस प्रकार है कि 0.253533 या 0.253 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था कि इस संख्या को हम x मानेंगे, तो माना 0.2535353 बराबर x। परंतु पिछले प्रश्न में क्योंकि संख्या 3333 थी तो हमने 10 से गुणा कर दिया था और वो 3.3 आ गया था। परंतु इस प्रश्न में क्योंकि संख्या जो है वो 0.25335 है और इसमें भी केवल 5-3 पर बार है, अर्थात 5-3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 100 से गुणा करते हैं। 100 से हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम गुणा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जितने अंकों या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है हम 10 की उतनी ही घातों से उसे गुणा करते हैं, अर्थात 1 अंक की पुनरावृत्ति होने पर 10 से, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने पर 100 से, 3 या उससे अधिक की 1000 या उससे अधिक से। तो अब इस संख्या को 100 से गुणा करने पर 100x बराबर 25.35353 आ जाता है। परंतु हमने जो संख्या x मानी थी उसमें 5-3 की पुनरावृत्ति हो रही थी और जो ये संख्या 100x आई है इसमें 25.353535 आया। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 25.35335 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करेंगे कि पहली संख्या तो कुछ भी आए परंतु जो दूसरी संख्या है वो x के बराबर अर्थात 0.25353 आ जाए। तो इसलिए हम करते हैं कि 100x बराबर 25.1 धन 0.2535353, इसलिए 100x बराबर 25.1 धन x या 100x ऋण x बराबर 25.1 या 99x बराबर 25.1 या x बराबर 25.1 बट्टा 99 बराबर 251/990। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किसी भी प्रकार की अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दशमलव प्रसारों का संख्या रेखा पर निरूपण करना। तो हमारे पास एक प्रश्न है, 2.665 को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करें।
सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि 2.665 2 व 3 के मध्य आता है, तो हम संख्या रेखा के 2 और 3 वाले भाग को आवर्धित करते हैं और उसे 10 बराबर भागों में बांटते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार हम इसके भाग 2.9 तक करते हैं। अब हमने देखा कि 2.665 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या है। तो अब हम संख्या रेखा के इस भाग 2.6 और 2.7 वाले भाग को आवर्धित करते हैं और उनके मध्य के भागों को भी 10 बराबर भागों में 2.61, 2.62 से लेकर 2.69 तक में विभाजित करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 2.665 जो है वो 2.66 और 2.67 के मध्य की संख्या है, अतः हम इस अंतराल को आवर्धित करेंगे। 2.66 और 2.67 वाले अंतराल को आवर्धित करने पर हम उसके पुनः 10 बराबर भाग करते हैं, 2.661, 2.662 ऐसे ही 2.669 तक, और इस प्रकार हमें अपनी संख्या 2.665 प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दशमलव प्रसारों का संख्या रेखा पर निरूपण किया जा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर नोट किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करें। A है 3.4747, B है 5.777 एंड सो ऑन, और C है 2.567, 567, 567 एंड सो ऑन। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करें। A 2.3456, B 4.675 and C is 2.2222. Thank you.